मैं डॉक्टर मधुपर्णा पॉल, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर। आज हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या है, इसका लक्षण क्या हो सकता है, इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है और हम लोग क्या करने से पेरिफेरल न्यूरोपैथी को रोक सकते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या है? ये पेरिफेरल नर्व्स का एक बीमारी है जिसमें हाथ पैर का नस डैमेज हो जाता है। तो ये जानना ज़रूरी है हाथ पैर में किस तरह का नस रहता है। यूजुअली 3 तरह का नस हाथ पैर में रहता है, एक सेंसरी नर्व्स, एक मोटर नर्व्स, एक ऑटोनॉमिक नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, ये हाथ पैर में सेंसेशन कैरी करते हैं। मोटर नर्व्स ये यूजुअली हाथ पैर में स्ट्रेंथ कैरी करते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्व्स ये बॉडी का ब्लड प्रेशर, हार्ट रिदम ये सब मेंटेन करते हैं। अगर सेंसरी नस का अफेक्शन हो तब जाके हाथ पैर में झंझनाहट, सुई जैसे चुभना, चींटी जैसे काटना, फिर हाथ पैर में जलन, ये सब हो सकता है। अगर मोटर नर्व अफेक्ट होता है तब हाथ पैर में कमजोरी आ सकता है, जैसे हाथ से चाबी घुमाना, लॉक खोलना, रोटी तोड़ना, ये सब में दिक्कत आ सकता है। फिर पैर से बार बार चप्पल छूट जा सकता है। फिर दीवार के सहारे हम लोग को चप्पल पहनना पड़ सकता है। और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्व्स, जैसे मैंने बताया कि हम लोग का ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं, हार्ट रेट मेंटेन करता है। इसका अगर अफेक्शन हो तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, पेशेंट का धड़कन ऊंचा नीचा होता है। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कारण क्या है? अगर हम लोग ब्रॉड हेडिंग में डिवाइड करें, ये हेरिडिटरी हो सकता है और एक्वायर्ड हो सकता है। हेरिडिटरी मतलब जो आनुवंशिक, ये लेस कॉमन है, इसीलिए हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कई सारे कारण हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है डायबिटीज़। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बताते हैं, इसीलिए डायबिटिक न्यूरोपैथी भी बहुत कॉमन है। इसमें पेशेंट का इधर लॉन्ग टाइम से डायबिटीज़ रह सकता है, नहीं तो अगर पेशेंट बॉर्डरलाइन भी डायबिटीज़ हो, जैसे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जिसको बताते हैं, उसमें भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी पाया जाता है। और उसमें यूजुअली पेशेंट हाथ पैर में सेंसरी सिम्टम्स लेके आ सकता है, नहीं तो हाथ पैर पतला पड़ जाना, ये भी लेके प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड कारण कई सारे इन्फेक्शंस है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फिर लाइम डिजीज़ करके एक बीमारी है जो इंडिया में उतना कॉमन नहीं है, फिर HIV, ये सब पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कारण हो सकता है। फिर कई सारे ड्रग्स, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्कोहल। अल्कोहल एक्सपोजर अगर लॉन्ग टाइम से हो, उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। फिर बहुत सारे मेडिसिन, जैसे जो केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं, जैसे सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, पैक्लीटैक्सेल, ये सब ड्रग्स जो कैंसर में यूज़ होता है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर सकता है। फिर मेट्रोनिडाजोल नामक एक ड्रग जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काफ़ी यूज़ करता है पेट के लिए, वो लॉन्ग टर्म लेने से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। फिर टीबी में इलाज के लिए जो आइसोनियाज़ाइड दवाई यूज़ होता है, उसमें भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। फिर कई सारे विटामिन डिफिशियंसीज है, जैसे विटामिन B1, B6, B12 डिफिशियंसी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। फिर कॉपर डिफिशियंसी से बॉडी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। फिर कई सारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, जैसे जो ग्रिन्स डिजीज़, SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो आजकल बहुत डायग्नोज हो रहा है, इसमें भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। फिर कई सारे हेवी मेटल एक्सपोजर, जैसे आर्सेनिक, लेड, मरकरी, ये सब एक्सपोजर से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। फिर अगर कोई पेशेंट का बॉडी में कहीं पे कैंसर हो, उसके दौरान भी पेरिफेरल नर्व्स अफेक्टेड हो सकता है, जिसको हम लोग पैरान्यूप्लास्टिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी बताते हैं। फिर मल्टीपल मायलोमा नामक एक बोन मैरो कैंसर है, जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी लेके पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर वेरियस पेशेंट जिसका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, जो डायलिसिस में हो, फिर लीवर डिजीज़ पेशेंट भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी लेके प्रेजेंट कर सकते हैं।
सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कई सारे कॉजेज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। ये छोड़ के जो हेरिडिटरी पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो आनुवांशिक, इसमें HMSN बताते हैं, हेरिडिटरी मोटर सेंसरी न्यूरोपैथी, जिसको शार्कॉट-मेरिटोट डिजीज भी बताते हैं। वो यूजुअली अनुवांशिक होता है, वो बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में भी पाया जाता है। और उसमें हाथ में सेंसरी सिम्टम्स यानी कि झनझनाहट, सूनापन, इसके साथ हाथ पैर में कमजोरी भी आ सकता है और हाथ पैर पतला पड़ सकता है। अभी हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी का डायग्नोसिस और इलाज लेके डिस्कस करेंगे। यूजुअली डायग्नोसिस के लिए नार्व कंडक्शन स्टडी एक टेस्ट होता है। अगर कोई पेशेंट का पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सिम्टम्स हो, हम लोग यूजुअली नार्व कंडक्शन स्टडी करते हैं। कई सारे पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हैं जो स्मॉल फाइबर्स जो होता है, स्मॉल नर्व्स जो होता है हाथ पैर का, वो अफेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी बताते हैं। वो यूजुअली नार्व कंडक्शन स्टडी में पकड़ में नहीं आता है, तब जाके हम लोग उसके लिए बायोप्सी करते हैं। इलाज को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज। इसका मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे पेशेंट का हाथ में जब झनझनाहट होता है, सुई जैसे चुभना, हाथ पैर में जलन होना, इसको कम करने के लिए कई सारे मेडिसिन अवेलेबल है और उससे काफ़ी पेशेंट्स रिलीफ होता है। और दूसरा रहता है जो अंडरलाइंग कॉज, इसके मतलब अगर कोई पेशेंट का डायबिटिक न्यूरोपैथी हो तो डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करे। फिर अगर कोई पेशेंट का अल्कोहल रिलेटेड न्यूरोपैथी हो तो अल्कोहल इंटेक को कट डाउन करे। नहीं तो हम लोग जो एक्वायर्ड कॉजेज़ में और सारा कारण डिस्कस किया, वो अगर डायग्नोज हो जाए तो उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अभी प्रिवेंशन के लिए हम लोग को हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना है, जैसे फाइब्रस फूड लेना बहुत ज़रूरी है, जो फूड रिच इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड सीरियल्स, और अच्छे से एक्सरसाइज करना, डेली एक्सरसाइज, योगा करना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कभी भी अगर ऐसे सिम्टम्स हो जिसमें हाथ में झनझनाहट, पैर में झनझनाहट, सूनापन, जलन या चलने में दिक्कत, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हम सब अभी पैंडेमिक के अंदर से जा रहे हैं, तो सब अपने आप का ध्यान रखें, सब अपने आप को वैक्सीनेट करें, मास्क पहने, 2 गज का दूरी रखें और बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करें। इसके साथ मैं ये अपना डिस्कशन समाप्त कर रही हूँ। नमस्कार।